So today we will going to discuss part number 2 of this chapter. Okay. So in this part number 2 we'll basically discuss about velocity and speed. Okay. तो हम लोग अब तक रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है वेलोसिटी. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज वेलोसिटी. देखो वेलोसिटी का मतलब आपको हम सिंपल भाषा में सिखाते हैं यहाँ पर. ये देखिए, अगर मैं स्लाइड को यूज करूँ, वेलोसिटी का क्या मतलब है. वेलोसिटी का मतलब ये है, पहला हम बात करेंगे स्पीड के बारे में. ठीक है. तो पहले हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज स्पीड. स्पीड क्या होती है. मान लो किसी पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है. अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है मान लेते हो रहा आपका एक्स मान लो, और इसको जाने में टाइम कितना लगा, टी लगा. तो मैं यही बोल सकता हूँ ना कि भाई साहब मेरे को एक्स डिस्टेंस, या फिर अगर मैं टी टाइम के अंदर विद इन टी टाइम मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, एक्स मीटर कर रहा हूँ. इसका मतलब एक सेकेंड में कितना कर सकता हूँ मैं, तो एक सेकेंड में कर सकता हूँ एक्स बाई टी, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. दिस एक्स बाई टी इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. स्पीड क्या है, मतलब कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड. व्हाट इज स्पीड. सो स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड मीन्स ये जो स्पीड बनेगा आपका वो हो जाएगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर मैं डिस्टेंस को x मानता हूं तो टाइम को t मानता हूं, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड. स्पीड इज x बाय t. अब इसका यूनिट क्या होगा. सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट यूनिट. व्हाट इज यूनिट. सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. सो आंसर इज मीटर पर सेकेंड. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं आप मीटर एस पावर -1, ये भी लिख सकते हैं. तो ये रहा आपका डिस्टेंस का मीनिंग. और यहाँ आपको जानने की बात ये है कि जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है. ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा. इट हैज नो डायरेक्शन. इसका जो डायरेक्शन होगा वो नहीं होता है, डायरेक्शन इसका नहीं होता. तो दिस इज स्पीड. दिस इज स्पीड. तो अब हम बात करें, अगर मेरे को स्पीड मालूम पड़ गया है तो हम बात कर सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, आप थोड़ा इसको ध्यान समझिए. यूनिफॉर्म क्या होता है. पहला बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या है सर. तो यूनिफॉर्म मोशन को डिसाइड करने के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर. मान लो मैं ये पेन यूज करता हूँ, चलो ठीक है. व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल. तो अगर कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम के अंदर, उसको बोला जाएगा कि बॉडी कैसे मूव कर रहा है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है. एंड मोशन रिमेन कांस्टेंट. मतलब जो स्पीड है ये कैसा हो जाएगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, दिस इज फिक्स्ड. ये हमेशा फिक्स रहेगा, नॉट चेंजिंग. ये चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज. सब मैं जो लिख रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा, ये चेंज नहीं होता. अब समझेंगे कैसे इसको. समझो कि मान लो आपको ए से बी तक, ये आपका 0 पॉइंट है, ये आपका आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 3, और इसको हम मान लेते हैं ये आफ्टर 4 सेकेंड के बाद. ये आपका टाइम रहा, ये आपका टाइम रहा. अब यहाँ पर जो कंडीशन है, मान लेते हैं पार्टिकल ए 0 टाइम्स लेकर के 1 टाइम के अंदर ये 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और ये टाइम गैप कितना है, 1 सेकेंड का है. दूसरा, ये जब 1 से 2 पर चलता है तो ये डिस्टेंस कवर करता है मान लो 10 मीटर, और यहाँ से करता है 15 मीटर, और ये करता है आपका 20 मिनट मीटर. तो यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल है ना वो एवरी 1 सेकेंड के अंदर ये 5 मीटर का दूरी डिस्टेंस है. तो यहाँ गैप कितना है, 1 सेकेंड. डिस्टेंस कितना, अब यहाँ 5 था और ये 10 हो गया, तो ये गैप कितना आएगा, 5 का आएगा. यहाँ टाइम गैप कितना का, 1 सेकेंड. डिस्टेंस गैप कितने का, 5 का है. यहाँ टाइम गैप 1 सेकेंड, डिस्टेंस गैप 5 का है. इसका मतलब ये जो पार्टिकल है वो एवरी 1 सेकेंड के अंदर 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो इसका स्पीड कितना होगा, तो इसका स्पीड हो जाएगा आपका 5/1, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. इसी को बोला जाता है यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब इसका स्पीड क्या, कांस्टेंट है. इसका स्पीड कैसा है, कांस्टेंट है. बट सेम थिंग अगर ये मान के चलो मैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, चलो मान लेते हैं दूसरा वाला केस. ये पहला केस था आपका, ये फर्स्ट केस है. सेकंड केस में मान लेता हूं कि आपको फिर मान लो यहां से आपको सपोज दैट आपको ए से बी जाना है.
ठीक है। अब ए से बी के अंतर में मान लो दिस इज योर 0 सेकेंड, दिस इज योर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज योर 3। सपोज दैट अब यहां से यहां तक का टाइम गैप 1, टाइम गैप 1, टाइम गैप 1, बट ये मान लेते हैं ये गया 5 मीटर, ये गया आपका 20 मीटर, ये गया आपका 50 मीटर। मुझे बताओ क्या ये पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है क्या? क्या ये पार्टिकल इक्वल टाइम में कर रहा है? नहीं। क्यों? यहाँ पहले सेकंड में बॉडी 5 मीटर जाता है, यहाँ जो टाइम गैप है सेकंड वाले के अंदर फिर से 1 सेकंड के अंदर ये जाता है आपका 15 मीटर जाता है। सेकंड वाले के अंदर यहाँ जो टाइम गैप है 1 सेकंड के अंदर ये जाता है आपका 30 मीटर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इक्वल टाइम, दिस इज योर टाइम इंटरवल, ये टाइम है और ये क्या आपका डिस्टेंस है। तो पार्टिकल जो है वो टाइम इंटरवल तो सेम रख रहा है बट ये अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले में 5 मीटर गया, दूसरे में 15 गया, दूसरे में तीसरे में 30 चला गया। इसका मतलब पार्टिकल जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। अगर कोई पार्टिकल अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइमिंग के अंदर, उसको हम बोलते हैं कि पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है एंड इट्स स्पीड वेरीज कॉन्टिन्यूअसली। मतलब इसको बोला जाएगा कि बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, बॉडी का स्पीड बढ़ रहा है और घट भी सकता है, दोनों हो सकता है। अगर घटेगा तो उसका नाम दिया जाएगा कि बॉडी डीएसलेट कर रहा है। इसका मतलब इसका एक और नाम होता है रिटार्डेशन। बॉडी रिटार्डेशन दिखा रहा है, मतलब उसका स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बॉडी स्लो हो जाएगा। स्लो मतलब क्या इसका? सर इसका जो स्पीड है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि बॉडी का स्पीड कम हो रहा है। तो दो तरीका हो सकता है, या तो बॉडी स्पीड अप करेगा, बॉडी स्पीड अप करेगा, स्पीड अप का मतलब क्या है, बॉडी एक्सलरेट कर रहा है। और दूसरा ये रहा आपका, अगर बॉडी स्लो डाउन हो रहा है मतलब बॉडी रिटार्डेशन को शो करेगा। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पर और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखो अब जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो आएगा एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड को कैसे शो करेंगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अब एवरेज स्पीड जो होता है वो आपकी पूरी जर्नी का लेखा जोखा होता है। इसका मतलब अगर आप कोई जर्नी को ट्रेवल करना चाहते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मेरे को, मान लीजिए आपको ये पटना है, मतलब पॉइंट पी से आपको पॉइंट क्यू तक जाना है, ये पॉइंट पी है। अब इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से, जो डिस्टेंसेस है, मान लेते हैं यहाँ से जो डिस्टेंस है वो पी से क्यू तक का ऐसा कुछ मैंने इसे डिवाइड कर दिया। अब जब आप पॉइंट पी से चलना स्टार्ट करते हो तो मान लो आपने पॉइंट पी से क्यू तक जाने के अंदर बहुत बार गैप लिया। मान लो मैंने एक हाल्ट यहाँ पकड़ा, ये एक पॉइंट यहाँ बना लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ बना लिया और हम फाइनली पॉइंट क्यू तक पहुंच गए। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए आप पहले पॉइंट पी से पॉइंट ई तक जब जाते हैं तो आपने सपोज दैट x1 डिस्टेंस कवर किया और आपने टाइम ले लिया t1, ये पहला कंडीशन है। दूसरा, जब आप ए से बी तक जा रहे हैं तो मान लीजिए आपने डिस्टेंस कवर किया x2 और टाइम लिया यहाँ पर t2। सिमिलरली जब आप यहाँ से x3 जाते हैं तो टाइम लेते हैं t3। ये जो मैंने आपको लिखा यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। अब सुनिए, हम एवरेज स्पीड का मतलब क्या समझते हैं। देखो बेटा, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। आप पूरे जर्नी के अंदर कितना डिस्टेंस गए हैं और कितना टाइम लिए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन लिखूं, मैं अगर लिखूं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं एवरेज स्पीड, पहले लिखेंगे हम लोग। अगर मेरे को एवरेज स्पीड लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो टोटल डिस्टेंस होगा, पहला डिस्टेंस कितना है x1, दूसरा x2, तीसरा x3। तो हम यहाँ लिखेंगे पहला x1 डिस्टेंस प्लस कितना गया नेक्स्ट x2, फिर नेक्स्ट x3, और टाइम कितना लिया, पहले के लिए टाइम t1, दूसरे के लिए टाइम t2, t3। तो ये जो फॉर्मूला बना है ये फॉर्मूला किस चीज का? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। अब एवरेज स्पीड सिर्फ इतना तक सीमित नहीं है, यहाँ पर आपको बड़े बड़े अच्छे अच्छे सवाल देखने मिलेंगे। तो हम इसका अलग अलग एक फॉर्म भी मान लो डेवलप करते हैं। तो ये मेरा पहला फॉर्म था, मतलब इसको मैंने ऐसे लिखा। अगर मैं सेकेंड फॉर्म लिखने की कोशिश करूं, मान लो मैं सेकेंड फॉर्म लिखता हूं, थोड़ा सा कलर इसको चेंज किया जाए।
अगर मैं सेकेंड फॉर्म लिखूं, सपोज दैट, क्या मैं लिख रहा हूं, ध्यान समझो। मान लीजिए पार्टिकल को ए से बी तक ही जाना है, मान लेते हैं जाना है। अब पार्टिकल यहां से चल के पहले पॉइंट सी तक आता है और फिर सी डी तक आता है, उसके बाद वो फाइनली पॉइंट बी तक पहुंच जाता है। तो मान लेते हैं पहले केस के अंदर जब ये पार्टिकल ए से सी तक गया उस समय उसका स्पीड था v1 और वो जो टाइम लेता है वो लेता है t1। फिर वो सी से डी तक का जो वेलोसिटी है वो v2 रखता है, स्पीड v2 रखता है और टाइम लेता है t2। अब जो लास्ट पार्ट है वो अपना पार्टिकल का जो स्पीड है v3 कर देता है और टाइम लेता है यहाँ पर t3 टाइम लेता है। अब इस वाले कॉन्सेप्ट का एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आज भी सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, तो आप नोटिस करोगे कि मेरे को कहीं भी यहाँ डिस्टेंस नहीं पता है, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? देखो डिस्टेंस क्या होता है, जो डिस्टेंस हम लिखते हैं वो होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो अगर मेरे को यहाँ पर x1 डिस्टेंस लिखना है इस वाले केस के लिए, यहां से यहां तक के लिए, तो कितना होगा? वो हो जाएगा आपका v1 मल्टीप्लाई t1। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर मेरे को x2 निकालना है तो वो क्या होगा? v2 मल्टीप्लाई t2। और सिमिलरली अगर आपको मान लीजिए x3 भी निकालना है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे v3 मल्टीप्लाई t3। आपको मालूम पड़ गया, वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। सो व्हाट इज एवरेज? एवरेज v एवरेज a v j लिख लिया। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। वैल्यू बैठाओ। x1 का वैल्यू कितना है? तो वो है सर आपका v1 t1। यहां लिखो बेटा v1 t1 प्लस x2 कितना है? v2 t2 प्लस x3 कितना है? v3 t3 डिवाइड बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। तो ये जो बनाया ना, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, याद रखिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहां पर आपको, ये सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से लर्न करना है। देखो लर्न अगर नहीं भी कर सकते हैं तो ये जो कंसेप्ट है ना वो ध्यान रखना है कि ये कैसे हो रहा है, ये ज्यादा जरूरी है। एक फॉर्मूला ये और सेकेंड फॉर्मूला ये जो बेसिक फॉर्मूला है कि वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालते कैसे हैं, ये समझ में आया। अब हम एक और कंडीशन पकड़ेंगे जिस कंडीशन के अंदर, मान लीजिए जिस कंडीशन के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे, जो मेरा थर्ड कंडीशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। जो हम थर्ड पकड़ेंगे वो कुछ इस तरह का होगा। मान लीजिए पार्टिकल को फिर से ए से बी तक ही जाना है, ठीक है। ये पॉइंट ए रहा और ये पॉइंट इसका बी रहा। अब ये रास्ते में सी और डी दोनों को कवर करता है। तो मान लेते हैं अगर यहां से इसको जाने में इसका स्पीड x1 है और वो x1 स्पीड सॉरी v1 स्पीड से x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर c से d तक v2 स्पीड से x2 डिस्टेंस को कवर करता है और लास्ट में v3 स्पीड से x3 डिस्टेंस को कवर करता है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या चाहिए? सर टाइम मिसिंग है, तो टाइम निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे। x का फॉर्मूला क्या होता है? देखो बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको? तो टाइम मिल जाएगा डिस्टेंस जो कि x बाई टी हो, सॉरी x बाई, यहां पर आप v लिख सकते हैं, यहां पर x बाई v हो जाएगा, यहां पर x बाई हम v करेंगे। ये फॉर्मूला किस चीज का है बेटा? ये फॉर्मूला है टाइम का। तो अगर मेरे को यहां पर t1 वैल्यू चाहिए होगा तो t1 का वैल्यू कितना आएगा? तो वो हो जाएगा आपका x1 बाई v1। यहाँ t2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका x2 बाई v2। और यहाँ पर अगर मैं t3 निकालूं तो वो हो जाएगा आपका x3 बाई v3। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, ये बात क्लियर है। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, हम लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला किस लिखेंगे? तो फॉर्मूला हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी का। तो मैं यहाँ लिखूंगा v एवरेज। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। नाउ अब वैल्यू पुट करो, बताओ x1 का वैल्यू कितना है? तो x1 आपका कितना है? सॉरी t1। तो x1 तो आपको पता है ना, वो सेम रहेगा, मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम x1 रहेगा मेरा प्लस यहाँ x2 रहेगा
प्लस यहाँ x3 भी रहेगा। अब बात है टाइम का, तो टाइम t1 कितना है x बाई v1, तो यहाँ बैठा दो आप यहाँ पर x बाई v1 प्लस यहाँ क्या होगा x2 बाई v2 और यहाँ क्या होगा x3 बाई v3 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है कि अगर मैं ये मान लूं इफ, वेरी सुन ध्यान सुनना, इफ जो आपका डिस्टेंस है जो x1 है वो x2 है और वही x3 है बराबर है, और उसको मैं मान लूं तो ये अगर x है, ध्यान से मैंने क्या बोला कि डिस्टेंस फिक्स है, मतलब a से b तक का जो डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक, अगर ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, कैसा है फिक्स, और मैं इसको x मान लूं तो कहानी पूरा ही बदल जाएगा, फॉर्मूला भी बदल जाएगा। तो बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा? अब जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, ये हो जाएगा x1 बन जाएगा x, फिर जो x2 होगा वो भी बन जाएगा x, और जो x3 है वो बन जाएगा x डिवाइड बाई x1 बाई v1 हो जाएगा, दिस इज x1 बाई v1, ये बन जाएगा आपका x1 बाई v2 और ये बन जाएगा x1 बाई v3। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर कितना आएगा तो ये हो जाएगा आपका x 3 टाइम्स 3x हो गया, यहाँ से कॉमन क्या है सर, ये भी x कॉमन है, तो अगर मैं x बाहर निकाल दूं यहाँ बचेगा आपका a बाई 1 बाई v1 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये और x कट जाएगा और आपको फाइनली यहां से मिलेगा 3 डिवाइड बाई 1 बाई v1 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। अगर मैं इसका एलसीएम पकड़ूं तो क्या आएगा v1 v2 v3 आएगा। अब देखो ये जो अगर मैं डिवाइड करूं v1 को इससे तो क्या बचेगा आपका v2 v3 बचेगा, तो यहां लिखो आपका v2 v3 प्लस यहाँ बचेगा ये 2 है तो यहाँ लिखो v1 v3, यहाँ बचेगा आपका v1 v2। तो फाइनली और ये जो टर्म है ना ये टर्म ये चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा, सुनो ध्यान सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर मिलेगा वो होगा v एवरेज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ v1 v2 v3 डिवाइड बाई अगर हम v1 लिख रहे हैं तो यहाँ होगा आपका v2 v3 प्लस अगर मैं यहाँ पर v2 लिख रहा हूं तो ये होगा आपका v1 v3, अगर मैं 3 लिख रहा हूं तो v1 v2 हो जाएगा। अब को इसी को हम याद रखेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, माय गॉड आप इसको याद रखिएगा, बेहतरीन फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा सवाल सॉल्व करने में। अब इसका जो बेस्ट पार्ट है फॉर्मूले का वो दिखाते हैं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे क्लास 9 के लिए, कैसे यूज करेंगे। तो अगर ये तो मैंने फर्स्ट को 3 टर्म्स में डिवाइड कर देता, अगर ये 2 टर्म में होता तो यहाँ क्या आता बताओ, अगर ये 2 फॉर्म होता तो यहाँ क्या होता, यहाँ 2 आता और क्या आता, कुछ नहीं आता सर। अगर ये 2 होता तो यहाँ 2 आता ना, अगर ये 3 पार्टनर 2 होता तो क्या 2 आता। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वी एवरेज का वो बनेगा वी एवरेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये जो फॉर्मूला है ये आपको मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करके देगा बहुत ही कम टाइम के अंदर। अब आपको एक एग्जांपल करके दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन क्या दिया आपको, क्वेश्चन दिया है ध्यान सुनना है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 60 मीटर इन 4 सेकेंड, बहुत बढ़िया, एंड देन अनदर 60 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज ये बहुत सिंपल बन गया, इससे बन जाएगा यूज दिस फॉर्मूला एवरेज वी एवरेज फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, पहला कितना है 16 एंड अगेन 16, सो 16 प्लस 16 बाय टाइम टेकन, पहले में 4 सेकंड दूसरे में 6 सेकंड, तो ये होगा आपका 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, तो ये हो गया आपका 32/6, जो आंसर आएगा ये रहा आपका आंसर 5.33 सेकंड। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सवाल था। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं जो कि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, ठीक है ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। तो ओके कोशिश करते हैं यहाँ पर करने का। देखो ये क्वेश्चन यहाँ हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है, ठीक है मान लो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक पार्टिकल है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी को जाता है विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड और रिटर्न आता है विद स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड, बताना है इसका एवरेज स्पीड कितना होगा। अब यहाँ एक आप ध्यान समझ सकते हैं कि v जो एवरेज का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे सर, यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ जो वैल्यू ऑफ x है वो है आपका
कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं दिस फॉर्मूला। तो हम यूज करेंगे यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 और बेटा वैल्यू 2 इंटू v1 कितना है, मान लो जाने के लिए 40 है, आने के लिए 60 है, डिवाइड बाय दोनों का सम v1 v2 है ना, तो कितना होगा 40 एंड 60, ये हो गया आपका 100, तो ऊपर होगा आपका 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 60 बाई 100, 1010 फाइनली क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 एंड द आंसर इज 48 मीटर पर सेकेंड, 48 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखना आपको। तो ये आपको जो पूरा आइडिया मैंने आपको दिया ना, ये पूरा आइडिया किस चीज का, ये पूरा आइडिया है आपका एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पर जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो बहुत सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। यहाँ पर आपको डिस्टेंस वाला वर्ड यूज करना है, क्या करना है ध्यान समझो। एवरेज वेलोसिटी, it is defined as the total displacement divided by total time taken। तो यहाँ पर हम एक्चुअली क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ जो हम डिस्टेंस लेंगे वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, हमेशा ये नेट के फॉर्म में आता है। क्या आता है, नेट आएगा। समझ में आ रहा है आपको, what is your velocity, so net displacement by time taken is called average velocity। इसका जो फॉर्मूला हम बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, देखो ये याद रखिएगा आपको, अगर इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड v है, और जो टाइम लगा वो t टाइम लगा है, देन इसमें हम बोलेंगे कि एवरेज वेलोसिटी जो आएगा वो आएगा आपका u प्लस v बाई 2, ये आएगा आपका v एवरेज। याद रखिएगा ये जो मैं लिख रहा हूं ये सारे सारे एनसीईआरटी बुक्स का है, ठीक है, तो इसको हल्के में नहीं लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। समझ में आ रहा, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो अभी यहाँ पर हम एक क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है, ध्यान सुनना, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक ध्यान सुनो। क्वेश्चन ये हो कि एक पार्टिकल है, ठीक है, मान लो पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करता है, थोड़ा गंदा हो गया नो इश्यू। तो एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं और एक सर्कल लेके आते हैं, रुक जाओ, ओके सर्कल लेके आते हैं। ये रहा मेरा सर्कल यहाँ पर, ओके सर्कल, तो मैं सर्कल लेके यहाँ पर आया, ओके इसको थोड़ा सा, ये क्या हो गया, सर्कल ये, अरे यार क्या हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड, कोशिश तो करने दो भाई। ये आपका अगर सर्कल ये है तो हम इसको सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ हो सकता हो सकता हो सकता, चलो ये देखो, यस मान लेते हैं। अगर ये आपका सर्कल है, ओके अब सुनो, अगर ये सर्कल है और यहां से ये इसका रहा सेंटर, सेंटर है, और सेंटर से जो ये जो वैल्यू है ये कितना होती है, ये तो आर, रेडियस इज आर। अभी जो पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल पॉइंट ए से घूमता है और घूमते हुए एक कंप्लीट चक्कर लगाता है इसका सर्कल का, और वो करते हुए ये पॉइंट ए तक वापस चला आता है। तो इस केस में बताना आपको कि इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड कितना होगा, और इसका वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी भी कितना, ये दो चीज आपको कैलकुलेट करनी है आप इस क्वेश्चन के अंदर। देखो कैसे करेंगे, तो पहला बात करेंगे कि सर स्पीड, जब हम स्पीड सोचते हैं तो हम क्या समझते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ लिखो डिस्टेंस बाय टाइम, ओके। डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस यहाँ पर कितना जाएगा, जितना इसका सरकमफेरेंस है, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर बाई टाइम। अगर मान लो ये टी टाइम में गया होगा, सपोज दैट फिलहाल मान लेते हैं टी टाइम में गया होगा, तो यहाँ लिख दो टी, तो ये हो जाएगा एवरेज जो स्पीड हो गया। अब हम बात करेंगे सेकेंड इसका वेलोसिटी के बारे में। देन व्हाट इज वेलोसिटी हियर, वेलोसिटी क्या होता है, वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, बाय टाइम टी, आंसर इज 0 मीटर पर सेकेंड।
तो ये आपको समझ में आया कि वेलोसिटी और स्पीड निकालना कैसे है। तो अभी तो फिलहाल हम एक सिंपल सवाल कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छा सा सवाल करा देंगे ताकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? देखिए, एक्सेलरेशन यहाँ जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं क्या सर, कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज, पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी था कितना, समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल पॉइंट ए पर है जिसका मास मान लेते हैं, ये इसका इनिशियल स्पीड कितना है, मान लो u है, और वो t टाइम के बाद वो किसी इस पॉइंट पे चली जाती है जिसका स्पीड है भाई मान लो v। यहां से यहां तक इसको आने में मान लेते हैं जो टाइम लगा वो t लगा है, और बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना पड़ेगा एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ लिखो, मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अगर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? तो चेंज कैसे निकालते हैं बेटा? चेंज निकालते हैं वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ना, ये इसका वेलोसिटी क्या है? फाइनल है, और ये क्या है? इसका वेलोसिटी इनिशियल है। ठीक है, तो ये हो गया चेंज। अब हमें निकालना रेट। तो हम जब रेट वाला टर्म लिखते हैं ना, तो रेट का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो क्या होता है? बस टाइम से डिवाइड कर दो, तो v माइनस यू बाई टी, और इसी को बोला गया है एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी। समझ में आया? अब हम बात करेंगे इसका यूनिट के बारे में। तो इसका यूनिट क्या होगा? देखो ऊपर में है क्या, ऊपर में वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और नीचे में एक और टाइम है तो वो हो जाएगा एस। फॉर्मूला, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया इसका यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये याद रखिएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, याद रहेगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो हमने जो फॉर्मूला लिखा यहाँ पर, ये रहा आपका फॉर्मूला, इसकी रही यूनिट हुई। अब हम बात करेंगे कि यहां से हम और क्या निकाल सकते हैं। देखो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, यहां 1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये इसमें आएगा और ये इसमें आएगा ना, तो यहां से बोल सकते हैं क्या? v माइनस यू इक्वल्स टू at। देन व्हाट इज v? v इक्वल्स टू u प्लस at। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ये आपको याद रहना चाहिए। फॉर्मूला ऑफ v, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। तो यहां से हम बता सकते हैं कि अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो किस रेट से चेंज हो रहा है, ये हम बता सकते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि बॉडी स्पीड पकड़ रही है या फिर नहीं पकड़ रही है। तो ये आपके लिए क्लियर है। नाउ एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो बॉडी का स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम होगा। अगर मान लो बॉडी का स्पीड बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वो होगा पॉजिटिव। अगर स्पीड घट रहा है, अगर मान लीजिए ये वेलोसिटी था ना, स्पीड, अगर मान लो इसका स्पीड डाउन जा रहा है, घट रहा है, तो जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा इसका नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बोला जाता है इसको। और जब ये कब होता है? जब पार्टिकल का स्पीड कम होना शुरू हो जाता है। कैसे मानेंगे? मान लो पहले किसी पार्टिकल का स्पीड था 30 मीटर पर सेकेंड, अब हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, अब हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, अब हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब बॉडी का क्या हो गया? रिटार्डेशन हो गया। क्या हो गया? रिटार्डेशन हो गया। उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया? घट गया, नेगेटिव हो गया। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, इट इज क्लियर टू यू। ओके, ये बहुत ही सिंपल था। ये आई थिंक क्लियर है आपका। क्या है? क्लियर है। तो यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे, देखो इसको ना हम थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि आप समझेंगे कैसे कि क्या हो रहा है। मान लो एक यहाँ पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, ठीक है, छोटा सा प्यारा पार्टिकल है। इसका मान लेते हैं स्पीड u है और वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लेते हैं ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, इसका जो एक्सेलरेशन है, जो a है, वो है आपका ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे बढ़ रहा है। मतलब इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि हर एक सेकेंड में ये इसका स्पीड 2 मीटर बढ़ जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब ये है कि इसका जो स्पीड है वो हर सेकेंड 2 मीटर आगे बढ़ जाता है। तो मुझे बताओ कि यही पार्टिकल अगर चलता रहे तो 10 सेकेंड के बाद, माफ करिए,
10 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो कैसे करेंगे, अब सोचो अगर मैं इसको ओरली काउंट करूं तो हम क्या बोले आपको कि एवरी 1 सेकेंड ये कितना बढ़ रहा है, 2 मीटर बढ़ रहा है। तो भाई ये 10 सेकेंड में कितना बढ़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, तो ये 20 बढ़ेगा, 20 मीटर इसका स्पीड और हो जाएगा, और ऑलरेडी था कितना 10, तो फाइनली कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। इसको हम फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी वी नो दैट v इक्वल्स टू u प्लस at होता है। बहुत बढ़िया सर, आपको तो निकालना v है, u कितना दिया है, तो 10 दिया है सर, तो यहाँ बैठाओ 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, वो दिया है 2, तो यहाँ लिखो 2 मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। सॉल्व करो कितना आएगा, दिस इज 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 इज 20, द फाइनल आंसर इज 30 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ क्या आप वेलोसिटी ओरली काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, बस अब बताना चाहिए कि उसका एक्सेलरेशन कितना है और वो कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट कर रहा है। समझ में आया चीज ये, गुड। ओके, एक सवाल और करते हैं, ध्यान समझो, ठीक है, जितना आप न्यूमेरिकल्स करेंगे ना उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एक पार्टिकल है, यहाँ पर ये छोटा सा पार्टिकल है, इसका स्पीड मान लेते हैं वो है आपका 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और जो पार्टिकल है ना उसका जो एक्सेलरेशन है वो है आपका -2 -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताना है कि कितने टाइम के बाद ये पार्टिकल, कितने टाइम के बाद ये पार्टिकल रुक जाएगा, मतलब बॉडी रेस्ट पर आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा मतलब बताना है कितने टाइम बाद। अब बताओ इसका इनिशियल स्पीड कितना था, पहले हम इसको ओरली काउंट करेंगे देन विल यूज द फार्मूला। तो बताओ मेरे को ये जो पार्टिकल है उसका स्पीड कितना कम हो रहा है, एवरी सेकेंड 10 2 मीटर कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 2 मीटर कम हो रहा है। बताओ मेरे को ये मतलब ये जो पार्टिकल है ना एक सेकेंड में कितना स्पीड कम कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको 30 करने में कितना टाइम लगेगा, 15 लगेगा। कैसे निकालेंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, बेसिकली इसको 15 सेकंड लगेगा। अब यहाँ काउंट करते हैं फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है सर v इक्वल्स टू u प्लस at। बहुत बढ़िया सर, v क्या है, जीरो है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल तो ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा, ये जो पार्टिकल है ये बॉडी है इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसको रुकना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा जीरो। और u कितना दिया आपको 30 मीटर पर सेकेंड, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए गिवन है आपका -2 इनटू टाइम निकालना मेरे को। अब सॉल्व करो इसको, तो 0 इक्वल्स टू मिलेगा आपको 30 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू टी, इस वाले को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका -30 इक्वल्स टू -2t, ये माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से t का वैल्यू कितना आएगा, तो t हो जाएगा आपका 30/2, ये होता है 15। तो t का वैल्यू कितना है बेटा, 15 सेकेंड, मतलब ये पार्टिकल 15 सेकेंड में रेस्ट पर आ जाएगा। तो हम इसको ओरली भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो। भाई सिंपल सी बात है ना, अगर वो हर एक 2 सेकेंड 1 सेकेंड में 2 मीटर कम हो रहा है तो बताओ कितने सेकेंड में वो 30 को 0 कर देगा, सर 15 में कर देगा सर। बहुत सिंपल सवाल है सर, समझ में आ रहा है ये सवाल। चलो, तो अब हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट वेटेड थिंग इज दैट पोजीशन टाइम ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, ग्राफ्स पहले समझिए कि ग्राफ हम बनाते किसको है, क्यों हमें जरूरत पड़ती है ग्राफ्स को डिस्कस करने की, जरूरत है सर। आप सब क्रिकेट देखते हो, उसमें क्या दिखाता है सर, देखिए फिलहाल के लिए मैं छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। मान लो इधर और इधर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, इधर क्या, इधर मान लिखता हूँ ओवर, क्या लिखा ओवर, और यहाँ लिखते हैं आपको हम रन्स, सपोज दैट मैंने यहाँ रन लिखा, तो ये आपको मान लेते हैं पहला ओवर, ये मेरा दूसरा और ये तीसरा ओवर। अब मैं इधर लिख देता हूँ 5 और 10, ये 5 रन और ये 10 रन है। अगर पहले ओवर में मान लो 5 रन गया है, ये ग्राफ यहाँ तक रुक जाएगा। अगर दूसरे में मान लो 10 गया है तो ये ग्राफ यहाँ तक जाएगा। तीसरे में अगर कुछ नहीं गया तो यहाँ मान लो ये। तो ये यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जब हम किसी चीज को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हाँ सर ये पहले ओवर में 5 रन बनाए, दूसरे में यहाँ दिख रहा है कि ये 10 रन बनाए, तीसरे में ये कुछ यहाँ पर है तो हो सकता है कि 10 और 7 मान लो ये 7 रन बना होगा, ये हो सकता है। तो
पहले ओवर में कितना रन गया, 5 रन गया, दूसरे में कितना रन गया, 10 रन गया, तीसरे ओवर में कितना रन गया, 7 रन गया। ये हम कैसे बोल सकते थे, हम ये जब ये ग्राफ को स्टडी किए तो बोल पाए। तो ग्राफ जो होता है ये हमारे ऑब्जर्वेशन को बहुत ज्यादा आसान बना देता है, ठीक है, इसीलिए हम इस ग्राफ का यूज करते हैं। तो हम जो पहला ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का बनाएंगे, ठीक है। यहां देखो, द पोजीशन टाइम ग्राफ शोज द पोजीशन ऑफ बॉडी then change with the time, change with the time, change with the time। तो हम यहाँ जो ग्राफ बनाएंगे उसके लिए थोड़ा सा हम एक मेहनत करेंगे, थोड़ा सा होल्ड करो आप लोग, ठीक है, ये रुक जाओ, थोड़ा सा हम ग्राफ यहाँ से ले लें। ओके, किधर चला गया, ये रहा। ओके, तो इधर अगर हम, ओके, तो मान लीजिए हम यह ग्राफ यहाँ बनाते हैं, एक ग्राफ, एक क्या हो गया भैया, ओके, अगर ये ग्राफ एक यहाँ बनाए, ये ग्राफ यहाँ ले लो, दूसरा एक यहाँ बना लेते हैं, अरे ओके, चलो एक समझ में आएगा, एक से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ मैंने बनाया, तो अगर मैं इस वाले को, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ये समझते हैं आप लोग, यस, तो समझते ही होंगे, एक्स वाई, ओके। अलोंग दिस एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट एक्सिस। तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे, यहाँ हम पुट करने जा रहे हैं टाइम को, यहाँ पुट करेंगे हम टाइम को, दिस साइड आपको टाइम पुट करना है, और इस तरफ क्या पुट करना है, पोजिशन, क्या पुट करना है, यहाँ करना है पोजिशन। अब अलग अलग टाइम पुट करेंगे, देखिए पहला हम ग्राफ बनाएंगे, पहला हम ग्राफ बनाएंगे जब बॉडी कहाँ हो, रेस्ट पर हो, ये मान लो बॉडी रेस्ट के लिए ग्राफ बना रहे हैं हम, बॉडी कहाँ पर है, ग्राफ नंबर 1 बना रहे हैं हम, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी किस पर है सर, बॉडी एट रेस्ट बनाएंगे हम, ठीक है। चलो, तो बॉडी रेस्ट का मतलब क्या है, देखो ग्राफ बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, ऐसे ग्राफ नहीं बनता, आप तुक्के से ग्राफ नहीं बना सकते, सीखिए पहले। तो मान लीजिए मैं क्या बोलता है, ऐसे एक बॉक्स बनाओ पहले आप, ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाओ, किस लिए, और यहां लिखो एक्स मतलब टाइम, यहां लिखो टाइम, लिख दिया। अब एक्स मतलब ये नहीं, एक्स मतलब ये डिस्टेंस वाला एक्स है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है आपका। अगर बॉडी रेस्ट पर है मतलब क्या होगा, वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाकर रुक जाएगा। तो मान लेते हैं बॉडी ऑलरेडी 5 मीटर पे है, व्हेन टाइम इज 0 ये 5 मीटर पे है, व्हेन टाइम इज 2 सेकंड ये अभी भी 5 पर है, व्हेन टाइम इज 3 4 मान लेते हैं अभी भी ये 5 पर है, व्हेन टाइम इज 6 अभी भी 5 पर है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बॉडी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, लेकिन बॉडी का जो पोजीशन है, बॉडी का जो पोजीशन है, पोजीशन नॉट चेंजिंग है, क्या है भाई साहब, नॉट चेंजिंग है। तो मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट, भाई यही तो रेस्ट का मतलब था कि बॉडी का पोजीशन चेंज ना हो, टाइम बदले भले। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं इस वाले को बोलता हूँ, एक सेकेंड, अगर ये आपका 5 है, ये आपका 10 है और ये आपका 15 है, ये आपका टाइम नंबर 2 सेकेंड है, ये 4 और ये 6 है। तो भाई साहब ये जो पार्टिकल है 0 पर कितना था, 5 ही था सर, ठीक। 2 पर कितना था, तो 2 पर भी तो ये 5 ही था, 4 पे कितना था, तो ये भी तो 5 ही था, 6 पे कितना था, 5 ही था। जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो क्या मिलेगा, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल है, हमें जो ग्राफ मिलेगा, यहाँ जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, विल बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल, ये पैरेलल टू विच एक्सिस सर, टाइम एक्सिस, इट इज टाइम एक्सिस, प्लीज एक्स मत लिख देना इसको, टाइम एक्सिस के ये पैरेलल है। समझ में आ रहा है, ये पहला ग्राफ हुआ, ये पहला ग्राफ हुआ कब, व्हेन द बॉडी इज एट द रेस्ट, तब। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसका स्लोप भी निकालेंगे, वेट करो आराम से, बहुत कुछ सीखना यहाँ पर है। दूसरा, दूसरा हम बनाते हैं, मान लो यहाँ पर क्या है, बॉडी जो है, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो ग्राफ कैसा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बॉडी कहां चल रही है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो ग्राफ कैसा होगा, ये देखिए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब था
कि इक्वल डिस्टेंस में हम इक्वल टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं, ये तो मतलब था इसका। तो अगर हमको इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा मेरे को इसका। चलिए पहले हम एक तो ग्राफ लेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा तो खटनी बढ़ जाएगा यार, कोई बात नहीं। तो ये रहा मेरा ग्राफ। ओके, चलो ये ग्राफ हो गया हमारा। ओके, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो मेन मुद्दा क्या कहता है, सुनो। तो हम इस तरफ मार्किंग कर ले पहले। तो ये रहा आपका टाइम एक्सिस, ये आपका है, ये टाइम एक्सिस से इस तरफ टाइम ले लेंगे और इस तरफ ले लेंगे पोजीशन, ये ले लेंगे आपका पोजीशन ले लेंगे। ठीक है, ये आपका पोजीशन हो गया, ये आपका हो गया टाइम। सुनो, अब हम यहाँ पर यूनिफॉर्म का मतलब क्या था, यूनिफॉर्म मतलब क्या समझते हैं कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने ये कैसे करके फिर से बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बहुत जरूरी चीज है, ध्यान रखिएगा। इस बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है कि इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस का बॉक्सेस बनाने हैं। मान लेते हैं यहाँ पर है आपका एक्स और यहाँ पर क्या है टाइम। जब पार्टिकल का टाइम 0 था तो मान लेते हैं बॉडी रेस्ट पर था, नहीं चल रहा था। जब टाइम हो गया 1 सेकेंड तो ये हो गया मान लेते हैं 5, जब ये हो गया 2 तो ये हो गया आपका 10, जब ये हो गया 3 तो ये हो गया 15, ये हो गया 4 तो ये हो गया आपका 20। समझ में आ रहा है व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो टाइम गैप कितने का है, सब में 1 1 का है सर, और ये डिस्टेंस गैप कितना, सब में 5 5 का है सर। इसका मतलब बॉडी कैसे जा रही है, ये जा रही है आपकी यूनिफॉर्म मोशन के साथ, मतलब ये यूनिफॉर्म बेसिकली स्पीड हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा ये। अब समझो हम करने क्या, हम बनाएंगे यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो ये पॉइंट क्या है सर, ये इसका ओरिजिन है 0 हो गया, ये मान लेते हैं 1, ये मान लेते हैं 2, दिस इज योर 3, ये 4 और ये आपका मान लो 5 पे। इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 10, इसको मान लेते हैं 15, इसको मान लेते हैं 20। अब ग्राफ बनाओ सर, 0 पर 0 बहुत बढ़िया, 0 पर 0 बनाया। उसके बाद 1 पे कितना है सर, 1 पे है 5 तो ये हो जाएगा आपका 1 पे 5 कुछ इधर आएगा, इधर आएगा, यस यहाँ आएगा। 2 पे कितना है 10 तो यहाँ चला जाएगा ये। 3 पे कितना है 15 तो ये सर यहाँ चला जाएगा ये 15। 4 पे कितना है 20 तो ये कुछ यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अब देख रहे हो जब इसको हम ज्वाइन करेंगे ना ऐसे करके, क्या मिला मेरे को, एक स्ट्रेट लाइन मिला जो कि एक्स एक्स के साथ कुछ एंगल बना रहा था, यहाँ पर कुछ एंगल बना है, यस लेट द एंगल इज थीटा। और ये जो एंगल थीटा है ना ये कुछ नहीं है सर, इसी को हम बोलेंगे स्लोप। अब स्लोप क्या करेगा, ये स्लोप देगा tan थीटा। ध्यान सुनो यहाँ पर, अब यहीं से मजे का चीज शुरू होता है। ये हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, तो हम ये ग्राफ के अंदर क्या क्या निकालेंगे, हम कोशिश करेंगे ग्राफ के अंदर। पहला हम ग्राफ में पढ़ेंगे कि सर इसका स्लोप क्या होगा, और दूसरा पढ़ेंगे कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व कितना है। तो पहला हम समझेंगे स्लोप। देखो स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब होता है कि स्टिफनेस कितना है इस ग्राफ का। स्लोप मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा, अगर मेरे को एंगल निकालना होगा तो ध्यान समझो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, आपको मैं यह चीज समझाता हूँ यहाँ पर कि अगर यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ध्यान सुनो, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर और ये एंगल थीटा है, मान लो अगर थीटा एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज योर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर अगर मेरे को बेस और परपेंडिकुलर को समझना है, मतलब बेसिकली ये जो लाइन है ना ये क्या करेगी, ये बनाएगी परपेंडिकुलर और ये बनाएगी आपके बेस बनाएगी। तो यहां से मैं निकाल रहा हूँ स्लोप। तो स्लोप क्या आएगा, बेसिकली पी और बी को कौन रिलेट करता है, तो सर tan थीटा करता है ना। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका p बाई बी। और यहीं पर हम लिखेंगे ये जो स्लोप बनता है ना वो स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सिस बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये स्लोप का। स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। अब यहां से हम चेंज इन वाई को समझेंगे, चेंज इन एक्स समझेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए आपको बताना है कि जो पार्टिकल था ना वो स्टार्ट हुआ 0 से। अब बताओ 0 से लेकर के 2 सेकंड तक ये पार्टिकल कहां पर था, ये पार्टिकल कुछ सर यहां था ऐसे करके, ये रहा ना, ये रहा। तो क्या आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये लेंथ कितना है, हाँ सर कितना है 10, यस 10 है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो आपका जो डेल्टा वाई है ना, जो वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई है वो हो जाएगा 10 क्या मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड सिमिलरली ये क्या है सर, ये बन जाएगा आपका 2 सेकेंड, तो ये होगा आपका डेल्टा एक्स, ये कितना हो जाएगा 2 सेकेंड हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द स्लोप, तो स्लोप सर, स्लोप का मतलब है tan थीटा, वो कितना होता है डेल वाई बाय डेल एक्स, तो ये होगा 10 मीटर बाय 2 सेकेंड। सॉल्व करो, कितना आएगा 5 आएगा, 5, और ये क्या होगा मीटर पर सेकेंड। तो मुझे एक बात बताओ भाई साहब, ये जो मीटर पर सेकेंड है किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सर ये तो रिप्रेजेंट करता है स्पीड को। यस, इसका मतलब जो स्लोप निकला है वो कहीं ना कहीं स्पीड है, क्या है स्पीड है। तो हम यहां से ध्यान से लिखेंगे कि जो स्लोप होता है किसका, स्लोप, स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ, मतलब पोजिशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका स्पीड, यहाँ क्या होगा, यहाँ बन जाएगा ये स्पीड देता है, ध्यान रहेगा ये क्या देता है, स्पीड देता है। तो आई थिंक इट इज क्लियर। और आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो इसके स्पीड है ना वो हर एक पॉइंट पर सेम होगा, चाहे आप तुम किसी पॉइंट पर इसका स्लोप निकालो, हर पॉइंट पर स्लोप सेम आएगा। इसका मतलब ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है यूनिफॉर्म स्पीड को। और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है सर, इसको तो बोला जाता है ना कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं, मतलब ये स्पीड फिक्स है। तो जब भी मेरे को इसे बोला जाए कि कांस्टेंट स्पीड ग्राफ बनाओ, तो हम चुपचाप क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे, हो गया आंसर, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर टी। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, द यूनिफॉर्म ग्राफ, ये आपके लिए क्लियर है, क्लियर है। ओके, दूसरा हम बात करेंगे कि अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रहा है तो क्या होगा, तो क्या होगा। अब उसके लिए तो पोजीशन में बस जगह बचा नहीं। ओके, ओके, तो हम कोशिश करते हैं आपको किसी और जगह प्लॉट करने का। ये समझ में आ गया। अगर सेम चीज को अप्लाई किया जाए, अगर मैं इस ग्राफ को एक और बनाऊं, यही बनाता हूं चलो। ओके, ओके, ठीक है। तो मान लो बना रहे हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म, ध्यान रखिएगा फॉर नॉन यूनिफॉर्म। तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस बार जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ, इस बार जो ग्राफ बनेगा वो होगा कुछ इस तरह का। देखिए यहां मान लेते हैं ये आपका पोजीशन था और ये आपका टाइम था। अब इसमें क्या होगा, टाइम तो हर जगह सेम रहेगा लेकिन बॉडी का पोजीशन अलग अलग रहेगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का भी बन सकता है, और यही ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का भी बन सकता है, दोनों पॉसिबल है। और ये दोनों ग्राफ किसके लिए, दोनों ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। किसके लिए सर, ये है आपके लिए जो दो ग्राफ मैंने बनाए यहाँ पर, ये दोनों किसके लिए, ये है आपके नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ है ये। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि ग्राफ हम निकालते कैसे। दो अच्छा, यहाँ पर हम बात करें एरिया का, तो अगर आप x मल्टीप्लाई टी करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं फिलहाल के लिए, तो हम एरिया हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ बेनिफिट नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, velocity time graph reveals critical numerical values of both acceleration and displacement। ये कैसे, अभी आप समझ जाएंगे। तो पहला हम बात करेंगे, ये हमको एक्सेलरेशन भी देगा, दूसरा आपको ये डिस्प्लेसमेंट भी देगा। कैसे देगा वो समझो। तो हम बनाएंगे पहले, बिना देखो, बिना ग्राफ बनाए आप समझेंगे ही नहीं। ओके, तो चलो हम अलग अलग केस पकड़ते हैं। तो पहला हम केस पकड़ेंगे, देखो पहला हम केस क्या पकड़ते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड का, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। पहला हम पकड़ेंगे जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, चलो यहां ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये जो हो गया आपका, दिस इज योर वेलोसिटी, ये vt बनेगा, ये हो गया एक्सिस, और ये हो गया आपका टाइम एक्सिस। यहां मान लेते हैं ये टाइम आपका है, ये टाइम रहा आपका। तो यूनिफॉर्म, हम यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, जब उसका स्पीड कांस्टेंट हो तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो पहले बॉक्स बनाओ, बिना बॉक्स का जिंदगी नहीं चलने वाला है। ठीक है, एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाया, यस। अब यहां से मान ले ये एक पॉइंट यहां रहा होगा, ठीक है, एक यहां एक और लाइन ले लो, एक यहां और एक लाइन ले लो, यहां से एक और लाइन ले लो,
ठीक है, यहाँ से एक और लाइन ले लो। अब यहाँ पर लिखो ये रहा आपका वेलोसिटी, ये रहा आपका टाइम। ठीक है, चलो मान लेते हैं, अच्छा यूनिफॉर्म है ना तो ये कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। तो जब टाइम 0 था तो मान ले इसका स्पीड कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 1 हो गया अभी भी ये 5 है, जब टाइम 2 हो गया अभी भी ये 5 है, जब टाइम 3 हो गया अभी भी ये 5 है। क्यों 5 है सर? अरे ये तो कांस्टेंट है तो होगा ही सेम ही रहेगा ना, कांस्टेंट है ना। तो अब यहाँ बनाएंगे, प्लॉट करेंगे, दिस इज योर 0। चलो ध्यान समझो, ये समझने का सब, ये सब टाइम वेस्ट नहीं है बेटा, ये सब बहुत जरूरी चीज है। ये देखो, ये मान लेते हैं आपका ये पहला सेकंड है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज योर 3, दिस इज 4। अब ये आपका मान लेते हैं ये रहा आपका 5, ये रहा आपका 10। ग्राफ क्या बोल रहा है सर? व्हेन द टाइम इज 0 वेलोसिटी इज 5, वेरी गुड। व्हेन द टाइम इज 1 वेलोसिटी इज स्टिल 5, यस। व्हेन द टाइम इज 2 इट इज स्टिल 5, व्हेन द टाइम इज 3 स्टिल 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा ना, बनेगा ना, यस। क्या होगा? तो ये जो ग्राफ बना क्या है, स्ट्रेट लाइन है एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। ये ग्राफ किसके लिए है? ये ग्राफ है आपका है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ है ये। और किसके पैरेलल? ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। यहां अगर मैं स्लोप निकालूं तो यहां स्लोप क्या आएगा वो समझो। स्लोप क्या होता है? तो सर स्लोप होता है डेल वाई बाई डेल एक्स, मतलब चेंज इन वाई एक्सिस। तो अगर मैं निकालू यहाँ से चेंज इन वाई तो क्या मिलेगा? पहले हम पॉइंट यहाँ थे, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए, तो चेंज कितना होगा? 5 माइनस 5 होगा तो 0 आएगा सर। फिर निकालो चेंज इन एक्स, वो कितना होगा सर? मान ले यहाँ से यहाँ चले गए, 2 मान लेते, तो 2 माइनस 1 कर दो, चलो 2 माइनस 0 कर दो तो 2 आ गया। तो स्लोप कितना आ गया? तो स्लोप हो जाएगा आपका 0/2। आंसर क्या हो गया? 0 होगा ना। तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? ऊपर में क्या था? ये था वेलोसिटी ना, मीटर पर सेकेंड, और नीचे में क्या था? सेकेंड। तो आंसर इज मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ ये जो स्लोप आया है ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को सर। ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। समझ में आ रहा है आपको ये? तो ये हो गया पहला ग्राफ। अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो क्या करेंगे सर? देखिए सेकेंड हम निकालेंगे इसका एरिया, एरिया अंडर द कर्व। एरिया क्या होगा? तो अगर मेरे को एरिया निकालना है मान लेते हैं लेकर के 5 सेकंड तक, सॉरी मान लेते हैं हमको निकालना है 4 सेकंड, तो यहां से लेकर के 4 सेकंड तक लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ किया तो ये जो एरिया बनेगा, ये जो पूरा एरिया बनेगा यहाँ से यहाँ तक, मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे? तो ये फिगर क्या, ये रेक्टेंगल है, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आई थिंक एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको आता होगा, क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पर जो लेंथ है वो कितना है? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है ये, तो लेंथ हो गया 4। ओके, लेंथ इज 4 मल्टीप्लाई ब्रेथ इज 5। क्या मिलेगा आपको? ये 20 मीटर मिलेगा। तो ये हो गया इसका एरिया। ये क्या है? ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है सर? ये तो डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? ये तो डिस्प्लेसमेंट है। क्या है भाई? ये तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से हम दो चीज सीख ले। पहला क्या कि अगर हमको स्लोप निकालना है तो स्लोप क्या देगा? तो स्लोप दे देगा आपको एक्सलरेशन दे देगा। अगर आपको निकालना है इसका एरिया तो एरिया दे देगा आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। चलो समझ में आ गया। दूसरा हम ग्राफ बनाएंगे व्हेन द बॉडी इज एक्सलरेटिंग, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। सेकेंड ग्राफ बनाएंगे यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का। सेकेंड ग्राफ बनाएंगे, सेकेंड ग्राफ होगा आपका यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का। किसका? यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का। अब ग्राफ बनाएंगे, चलो इधर ड्रॉ करते हैं ग्राफ। व्हाट दिस? ओके ओके, वेल होल्ड करो। ठीक है, और दूसरा होगा यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके। ठीक है, ये बना लिया। अब इस तरफ लिखना है मेरे को।
इस तरफ होगा आपका टाइम एक्सिस। होल्ड ऑन, ये क्या हो गया यार, ओके। इधर क्या आपका, ये आपका है टाइम एक्सिस, ठीक है, और ये क्या आपका वेलोसिटी एक्सिस है। आप समझो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब बॉडी इक्वल वेलोसिटी से ट्रैवल करता हो इक्वल टाइम इंटरवल में। तो ये हम बना रहे हैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, देखो बिना बॉक्स का ना आप आगे बढ़ो ही मत, सिंपल सी बात है सर, ठीक है। बिना बॉक्स आगे बढ़ेंगे तो उल्टा पुल्टा सा वैल्यू समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बिना बॉक्स आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। बिना बॉक्स आगे बढ़ेंगे तो गलती गलती आंसर लिख कर आएंगे, ठीक है। ये सब ड्रॉ करना है भाई एकदम। ये जो तरीका हमको सिखा रहे हैं ना हम, ये ग्राफ बनाने का, ये एकदम ब्रह्मास्त्र तरीका है, बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। समझो ये क्या ये चीज है ये। तो मान लेते हैं यहाँ आपका वेलोसिटी है और यहाँ आपका टाइम है, बना लिया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये चीज नोटिस करना है कि देखो, when the time is 0 let the velocity is also 0, when the time is 1 let the velocity is 5, when the time is 2, अच्छा इक्वल चेंज है मतलब क्या होगा, यहाँ 10 होना पड़ेगा, ठीक है। when the time is 3 this is 15, when the time is 4 this is 20 minute per second, when the time is 5 this is 25। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो बॉडी है वो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल इक्वल वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, जो कि 5 है। तो यहां से अगर मैं बोलूं, अगर ये मेरा 1 है, या अगर मेरा ये 2 है, ये 3 हो जाता है, 4 और ये 5 हो गया। अब मैं मान लेता हूं, ध्यान सुनो, अगर मैं इसको मान लेता हूं 5, सपोज दैट इसको मान लेते हैं 10, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 25। तो ग्राफ कैसा होगा इसका, 0 पर 0 है सर, ये तो यहाँ पहला पॉइंट हो गया। दूसरा 1 पर कितना है 5, तो ये चला जाएगा कुछ इधर, चलो। दूसरा कितना है 10 है, तो ये चला गया इधर। तीसरा कितना है 15, तो ये चला गया आपका कुछ इस तरफ, यहाँ चला गया। फिर यहाँ 20 आएगा तो यहाँ चला जाएगा। नाउ जॉइन ऑल द लाइंस, तो व्हाट विल गेट, विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये क्या कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। किसको कर रही है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहां पर हम निकालेंगे इसका स्लोप और निकालेंगे इसका एरिया। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, ये थीटा एंगल निकालेंगे हम। तो जो स्लोप होगा पहला, ये देखो स्लोप, स्लोप क्या होता है, तो अब याद रखिएगा स्लोप का मतलब है यहाँ पर डेल वाई बाई डेल एक्स, मतलब चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। तो यहां से निकालिए ना किसी टाइम के लिए, मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं 2 सेकंड के लिए, चलो 3 पे निकालो। तो 3 पे हम कहां से आए, यहां से लेकर के हम यहाँ आएंगे, यहाँ है। तो देखो ये निकालना है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू कितना है सर, ये वैल्यू तो 15 दिखा रहा है, और यहां से ये वैल्यू कितना है, ये तो वैल्यू 3 है। तो चेंज इन वाई अगर मैं बोलूं तो कितना है आपका 15 है, और चेंज इन एक्स कितना है 3 है, और ये 15 मीटर पर सेकेंड है और ये सेकेंड है, इकट्ठे कितना हो गया 5। तुमको वैल्यू क्या मिला, तुमको यहाँ जो स्लोप मिला है वो मिला है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और स्लोप क्या है सर, स्लोप तो इसका एक्सेलरेशन है। सेकेंड निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व। एरिया कितना आएगा, तो अगर मान लो हमको एरिया निकालना है 3 सेकेंड के लिए, तो क्या निकालेंगे 3 सेकेंड। अब बताओ, जो अगर मैं इसका 3 सेकेंड के लिए एरिया निकालूं तो ये क्या दिखेगा, ये हमको दिख रहा है एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ लिखो 1/2, बेस कितना है इसका, तो बेस हो गया ये 3, और हाइट कितना है 15। तो ऊपर कितना हो गया इसका 45/2, इट इज 22.5 मीटर, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरीके से हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। समझ में आपको, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था।
अगर यही बॉडी का स्पीड कम होता तो ग्राफ कैसा होता आप समझ सकते थे। चलिए ये आपके लिए रहेगा, आप इसको करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।